हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। विलसार्ड स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख किस शासक से संबंधित है? बंधुवर्मन या यशोवर्मन। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए शकों को पराजित करने के बाद? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी?
राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फू कोकी में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? गुफा संख्या 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या धार। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त शासकों के कालानुक्रम सजाइए। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर, राजस्थान। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। कथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। विशाख दत्त कौन थे? नाटककार। वारामिहिर कौन थे? खगोल विज्ञानी। चरक कौन थे? चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग। कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्त कालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध किस अभिलेख से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से संबंधित है? मेहरौली लौह स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है? भीतरी स्तंभ लेख से। बुद्धगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है? पहाड़पुर ताम्रपत्र से। मुद्रा के प्रकार और उसके शासक। कुमार देवी प्रकार के मुद्रा किस शासक ने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वीणा वादन प्रकार के मुद्रा किस शासक ने चलाए थे? समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार के मुद्रा किस शासक ने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कार्तिकेय प्रकार के मुद्रा को किसने चलवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सक्रोपम। शासक और उससे संबंधित उसकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी कौन थी? प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की? आर्यभट्टीय। धन्वंतरी ने किसकी रचना किया था? नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त ने किसकी रचना किया था? ब्रह्म सिद्धांत। वारामिहिर ने किसकी रचना किया था? पंच सिद्धांतक।
सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा उसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक, भुक्ति प्रांत के प्रशासक कौन थे? उपरिक। विषय, जिला प्रांत के प्रशासक कौन थे? विषयपति। नगर प्रांत के प्रशासक नगरपति। ग्राम प्रांत के प्रशासक ग्रामिक। मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? हुन वंश। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।